Welcome to Biology on Earth. In this video, we are going to discuss about gene mapping in case of bacteria with the help of conjugation. जो conjugation के साथ gene mapping है, it is done by interrupted mating experiment. इसके बाद हम discuss करेंगे about gene mapping with the help of transformation and transduction. तो सबसे पहले हम discuss करेंगे gene mapping by conjugation. तो कॉन्जुगेशन से जो जीन मैपिंग की जाती है बैक्टीरियल जीनोम की, इट वाज डन बाय इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट विच इज परफॉर्म बाय वॉलमैन एंड जैकब। हमें पता है कि कॉन्जुगेशन 3 तरीके की होती है। सबसे पहले तो जो F पॉजिटिव सेल इसके और F नेगेटिव सेल के बीच में होती है। हमेशा जो डोनर है ये कोई भी सेल हो सकता है और जो रिसिपिएंट है ये हमेशा F नेगेटिव सेल होता है। अब यहाँ पे जो डोनर है ये F प्राइम सेल भी हो सकता है और इसके और F नेगेटिव के बीच में भी कॉन्जुगेशन हो सकती है। और थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज बिटवीन HFR सेल एंड F नेगेटिव सेल। नाउ यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट, इसके साथ जो बैक्टीरियल जीनोम है या फिर बैक्टीरिया का जो मेन क्रोमोसोम है इसमें जीन्स को मैप किया जाता है, इनका डिस्टेंस और इनका ऑर्डर फाइंड किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे जो F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव एंड F प्राइम एंड F नेगेटिव सेल में जो कॉन्जुगेशन हो रही है, इसमें यहाँ पे जो F प्लाज्मिड है ये ट्रांसफर होती है दूसरे सेल में, रेसिपिएंट में। लेकिन यहाँ पे हमें तो यहाँ पे क्रोमोसोम की मैपिंग करनी है, मींस मेन जीनोम की मैपिंग करनी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो HFR सेल एंड F नेगेटिव है इसके बीच में जो जीन ट्रांसफर है इसको मैप किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट में। क्योंकि जो HFR सेल है इसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम और इसके बीच में जो है कुछ प्लाज्मिड का पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं HFR सेल। तो यहाँ पे HFR सेल में मेन क्रोमोसोम है और यहाँ पे जो इंसर्शन सीक्वेंस है इसके बीच में कुछ यहाँ पे प्लाज्मिड का पोर्शन इंसर्टेड है। तो यहाँ पे जब HFR सेल एंड F नेगेटिव सेल में कॉन्जुगेशन होती है तो इसमें जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये ट्रांसफर होता है F नेगेटिव सेल में। सो यहाँ पे इसमें डिफरेंट जीन्स जो है ये किस ऑर्डर में प्रेजेंट है और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है इसको मैप किया जाता है by the conjugation between HFR cell and F negative cell. Now यहाँ पे this is a HFR cell और इसमें यहाँ पे this is bacterial genome और यहाँ पे जो insertion sequence 1 है इसमें यहाँ पे प्लाज्मिड का कुछ पोर्शन है। अब हमें पता है कि जो ट्रांसफर है मींस जब कंजुगेशन होती है तो यहाँ पे जो जीन ट्रांसफर होता है दूसरे सेल में ये ओराइटी से होता है। ओराइटी इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। ये जो ओरिजिन है इसको इंटेग्रेटेड F फैक्टर भी बोला जाता है। हमेशा जो जीन ट्रांसफर है ये इसी रीजन से शुरू होती है। पहले भी हमने कॉन्जुगेशन में देखा था कि यहाँ पे जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये ओराइटी से एक निक जनरेट करता है। जैसे लेट सपोज यहाँ पे एक निक जनरेट हो गया तो ये जो जीन है ये इस तरीके से इस ऑर्डर में इस दूसरे सेल में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे ये जो HFR सेल है ये एक वाइल्ड टाइप सेल है, मींस इसमें जितने भी जीन्स हैं दे आर वाइल्ड टाइप जीन्स। एंड ये एग्जांपल है एक प्रोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। प्रोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिसे हमें कोई सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। इसमें सभी जो है ये वाइल्ड टाइप जीन्स प्रेजेंट है, सो ये अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकता है। और ये HFR सेल मींस ये एक प्रोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और यहाँ पे जो F नेगेटिव सेल है इसके बीच में कॉन्जुगेशन करवाई जाती है। नाउ यहाँ पे जो F नेगेटिव सेल है दिस इज अ मेन क्रोमोसोम ऑफ F नेगेटिव बैक्टीरियल सेल और यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं इकोलाई सेल की। बिकॉज मेनली जितना भी इकोलाई का जीनोम है इसमें जीन्स किस ऑर्डर में प्रेजेंट है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये इसी एक्सपेरिमेंट के साथ फाइंड किया गया था। तो जो इकोलाई का फुल जीनोम है इसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया गया है। नाउ यहाँ पे जो F नेगेटिव सेल है इसमें सभी जो जीन्स हैं इसके क्रोमोसोम में दे आर म्यूटेंट जीन्स, मींस ये वाइल्ड टाइप जीन नहीं है, ये म्यूटेंट जीन है। तो ये जो जीन्स हैं ये अपने न्यूट्रिएंट्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है ये सप्लीमेंट्री डाइट पे डिपेंड करता है अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे एक प्रोटोट्रॉफिक एंड ऑक्सोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन क्यों करवाई जा रही है, ताकि यहाँ पे जब ये वाइल्ड टाइप जीन जो है ये F नेगेटिव में पास हो तो इनको मैप किया जा सके। अब हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया। सबसे पहले यहाँ पे जो HFR पॉजिटिव सेल है
और जो F नेगेटिव सेल है इनके बीच में सबसे पहले कॉन्जुगेशन करवाई जाती है। उसके बाद एट रेगुलर इंटरवल्स ये जो कॉन्जुगेशन है इसको डिस्टरप्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एजिटेशन बाय किचन ब्लेंडर। मींस जब इसको विग्रसली एजिटेट किया जाता है तो जितने भी सेल्स में कॉन्जुगेशन हो रही है ये डिस्टरप्ट हो जाती है। उसके बाद आफ्टर डिसरप्शन यहाँ पे जो है ये चेक किया जाता है कि कौन से जीन ट्रांसफर हो चुके हैं और कितने टाइम में वो ट्रांसफर हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है ये रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे इसको डिस्टरप्ट किया जाता है डिफरेंट टाइम्स पे। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं इनको ग्रो किया जाता है एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया में in order to check the gene transfer in this F negative cell। तो ये सारे स्टेप्स हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने HFR सेल एंड F नेगेटिव सेल्स को लिया एंड सबसे पहले इन्होंने अलाउ किया कॉन्जुगेशन बिटवीन दीज टू सेल्स फॉर 5 मिनट्स और एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो F नेगेटिव सेल है इसमें हम देख रहे हैं कि कौन से जीन ट्रांसफर हुए हैं। सो आफ्टर 5 मिनट्स यहाँ पे जो F नेगेटिव सेल है इसमें A पॉजिटिव जीन ट्रांसफर हो गया, लेकिन बाकी कोई भी जीन ट्रांसफर नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने कॉन्जुगेशन को कंटिन्यू रखा फॉर 10 मिनट्स और कुछ सेल्स को सैंपल से उठाया और उनके बीच में जो कॉन्जुगेशन है इसको इंटरप्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ एजिटेशन। और 10 मिनट्स के बाद क्या देखा कि जो F नेगेटिव सेल है इसमें A पॉजिटिव जीन एंड B जीन मींस ये जो वाइल्ड टाइप जीन है ये यहाँ से इस सेल में ट्रांसफर हो चुके हैं। उसके बाद आफ्टर दैट इन्होंने कॉन्जुगेशन को किया 15 मिनट्स और जब इसको डिस्टरप्ट किया तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे A, B एंड C जीन जो है ये इस जो म्यूटेंट सेल है इसमें ट्रांसफर हो चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कॉन्जुगेशन को किया 20 मिनट के लिए और यहाँ पे जो D जीन है ये भी ट्रांसफर हो गया है। उसके बाद इन फाइनल स्टेप यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है इसको किया गया फॉर 25 मिनट्स और यहाँ पे जो E जीन है मीन जो सभी जीन है ये F नेगेटिव सेल में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये एक हाइपोथेटिकल रिजल्ट है, ऐसे ही नहीं किया गया था, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स यूज किए गए थे। यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स यूज किए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो यहाँ पे जितने भी इंटरवल्स हैं इनके बीच में कॉन्जुगेशन का गैप कितना है 5 मिनट्स सभी में। तो जो 5 मिनट्स में कॉन्जुगेशन की गई इसमें A जीन ट्रांसफर हो गया, उसके बाद 10 मिनट्स में B जीन ट्रांसफर हो गया। तो इसका मतलब है कि जो A जीन है और जो B जीन है इसके बीच में जो टाइम इंटरवल और जो डिस्टेंस है ये 5 मिनट्स का है। उसके बाद सिमिलरली जो 15 मिनट्स है इसमें C जीन भी ट्रांसफर हो गया। तो मींस जो B एंड C जीन है इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये 5 मिनट्स का है और यहाँ पे जो A एंड C जीन है इसके बीच में डिफरेंस जो है ये 10 मिनट्स का है। उसके बाद 20 मिनट्स में यहाँ पे D जीन भी ट्रांसफर हो गया। तो मींस जो C एंड D जीन है इसके बीच में डिस्टेंस है 5 मिनट्स का। सिमिलरली आफ्टर 25 मिनट्स यहाँ पे जो है ये E जीन भी ट्रांसफर हो गया। तो इसका मतलब है कि जो D जीन एंड E जीन है इसके बीच में डिस्टेंस है 5 मिनट्स का और यहाँ पे जो C जीन एंड E जीन है इनके बीच में डिस्टेंस है यहाँ पे 10 मिनट्स का और सिमिलरली जो A जीन एंड E जीन है इन दोनों में डिस्टेंस है यहाँ पे 20 मिनट्स का। नाउ यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में जो है ये जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है ये भी पता चलता है और साथ साथ जीन ऑर्डर भी पता किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो A जीन है और जो B जीन है इसके बीच में डिस्टेंस है 5 मिनट्स, तो ये क्लोजली प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो A जीन है एंड C जीन है इसके बीच में डिस्टेंस है 10 मिनट्स, तो इसका मतलब है कि ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा, A जीन से दूर प्रेजेंट होगा। और उसके बाद जो A जीन एंड D जीन है इसके बीच में डिस्टेंस है 20 मिनट्स, तो ये इस तरीके से। और जो A एंड E जीन है इसके बीच में डिस्टेंस है 20 मिनट्स। एक तो इस तरीके से भी जीन ऑर्डर जो है इसको फाइंड किया जा सकता है। नाउ अब हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ कि जो जीन ऑर्डर है और डिस्टेंस बिटवीन जीन्स है ये कैसे फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें HFR सेल्स जो कि वाइल्ड टाइप है इनको लिया गया है। इसमें ल्यूसिन पॉजिटिव जीन, लैक्टोज पॉजिटिव जीन एंड गैलेक्टोज पॉजिटिव जीन है। सो इट इज अ प्रोटोट्रॉफ बैक्टीरिया, मींस ये बिना जो सप्लीमेंट्स के भी ग्रो कर सकता है एंड दिस इज अ डोनर। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने रिसिपिएंट लिया है F नेगेटिव सेल को जो कि एक म्यूटेंट टाइप का रिसिपिएंट है। इसमें ल्यूसिन नेगेटिव जीन्स हैं, लैक्टोज नेगेटिव एंड गैलेक्टोज नेगेटिव जीन्स है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मींस इसको सप्लीमेंट्स की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जो F नेगेटिव सेल है इसको ल्यूसिन, यहाँ पे इसमें ल्यूसिन पॉजिटिव जीन होना चाहिए ताकि ये लैक्टोज एंड गैलेक्टोज मीडिया के ऊपर ग्रो कर सके।
अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कॉन्जुगेशन को कंडक्ट किया बिटवीन HFR सेल एंड F नेगेटिव सेल। नाउ यहाँ पे जो HFR सेल्स हैं इनको इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि इनमें यहाँ पे कोई भी स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन जो है इसको नहीं डाला गया, जबकि जो F नेगेटिव सेल्स हैं इनको इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि इनमें एक स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन को प्रोवाइड किया गया है या फिर डाला गया है। नाउ यहाँ पे कॉन्जुगेशन को अलाउ किया गया फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स के बाद जहाँ पे जो सैंपल है इसको कलेक्ट किया गया और कॉन्जुगेशन जो है इसको इंटरप्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ एजिटेशन। तो यहाँ पे इन्होंने इसके बाद क्या किया कि ये जो सेल्स हैं सैंपल में इनको इन्होंने ग्रो किया स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडिया के ऊपर। अब यहाँ हमें पता है कि जो सेल्स जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट हैं, जो कि F नेगेटिव सेल हैं, ये यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, लेकिन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव सेल्स हैं जो कि HFR सेल्स हैं दे विल डाई। नाउ तो ये जो सैंपल है इसमें ओनली F नेगेटिव सेल्स ही प्रेजेंट हैं, क्योंकि जितने भी HFR सेल्स हैं दे विल डाई। और यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इनको ट्रांसफर किया गया ऑन मीडिया विच इज विदाउट ल्यूसिन। अब यहाँ पे F नेगेटिव सेल्स जिनमें की ल्यूसिन पॉजिटिव जीन जो है ये HFR से F नेगेटिव सेल में ट्रांसफर हो चुका है, यही ग्रो करेंगे इस मीडिया के ऊपर। बाकी जितने भी F नेगेटिव सेल्स हैं दे विल डाई। अब यहाँ पे सपोज ये एक HFR सेल है, दिस इज HFR सेल एंड दिस इज F नेगेटिव सेल। जब यहाँ पे कॉन्जुगेशन को कंडक्ट किया गया फॉर 5 मिनट्स तो यहाँ पे जो ल्यूसिन पॉजिटिव जीन है ये ट्रांसफर हो गया है F नेगेटिव सेल में फ्रॉम HFR। तो यहाँ पे आफ्टर 5 मिनट्स ये जो सेल जिनमें की ल्यूसिन पॉजिटिव जीन ट्रांसफर हो चुका है, तो ये जो मीडिया है विच इज विदाउट ल्यूसिन मीडिया इस पे ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद सेकेंड इंटरवल के लिए सेल्स को कलेक्ट किया गया आफ्टर 10 मिनट्स। मींस जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस चल रही है इसमें 10 मिनट्स के बाद एक सैंपल को उठाया गया। सिमिलरली जो कॉन्जुगेशन है इसको ब्रेक किया गया विद द हेल्प ऑफ एजिटेशन, और जो सेल्स हैं इनको ग्रो किया गया ऑन द स्ट्रेप्टोमाइसिन मीडिया। तो यहाँ पे भी जो सिमिलरली HFR सेल्स हैं ये सारे मर जाएंगे और जो F नेगेटिव सेल्स हैं दे विल सर्वाइव। ये जो सेल्स हैं इनको ट्रांसफर किया ऑन द मीडिया विच इज कंटेनिंग लैक्टोज एज अ कार्बन सोर्स। हमें पता है कि जो F नेगेटिव सेल्स हैं इसमें ल्यूसिन जब तक पॉजिटिव नहीं है, ल्यूसिन जीन जब तक एब्सेंट है, तो जो लैक्टोज एंड गैलेक्टोज को यूज नहीं कर पाएंगे। नाउ यहाँ पे वो सेल्स जिनमें कि सबसे पहले तो एक तो ल्यूसिन जीन प्रेजेंट होना चाहिए, ट्रांसफर हो गया हो ल्यूसिन, और साथ में जो लैक्टोज जीन है जब ये भी ट्रांसफर हो जाएगा तो जो सेल्स हैं ये लैक्टोज कंटेनिंग मीडिया के ऊपर ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पे आफ्टर 10 मिनट्स क्या हुआ कि जो ल्यूसिन था ये तो पहले ही ट्रांसफर हो गया, उसके बाद अनदर 5 मिनट्स में जो लैक्टोज जीन है ये भी ट्रांसफर हो गया। तो कुछ सेल्स जिनमें कि ये जीन ट्रांसफर हो गया ये मीडिया में ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद इन्होंने जो सेल्स हैं इनको कलेक्ट किया आफ्टर 15 मिनट्स, और इसको भी सेम प्रोसेस जो है इसके साथ एनालाइज किया गया और बाद में इनको ग्रो किया गया ऑन द गैलेक्टोज कंटेनिंग मीडिया। नाउ जो सेल्स जिनमें जो गैलेक्टोज जीन है ये ट्रांसफर हो चुका होगा वो सेल्स जो हैं वो मीडिया में ग्रो हो जाएंगे लैक्टोज कंटेनिंग मीडिया में, और जो दूसरे सेल्स जिनमें ट्रांसफर नहीं होगी वो यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से जो जीन ऑर्डर है और जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है इसको टाइम इंटरवल के हिसाब से जो है यहाँ पे कैलकुलेट या फिर फाइंड किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट है इसको यूज करके जो इकोलाई के सभी जीन्स हैं इनको क्लासिफाई कर लिया गया है, इनका ऑर्डर और जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ये पूरा जो है इसको डिटरमाइन किया जा चुका है। नाउ जो इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट है इसमें यहाँ पे जो जीन ट्रांसफर है ये किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकती है। सपोज यहाँ पे ये डिफरेंट जीन्स हैं, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो ओराइटी है इसमें एक निक जनरेट होता है। नाउ अगर यहाँ पे जो ये निक है इसमें इस तरफ 3 प्राइम एंड है और जो इस तरफ 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे जो जीन ट्रांसफर है ये FEDCBA इस ओरिएंटेशन में होगा, मींस ये काउंटर क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो A की तरफ A साइड इस तरफ अगर 5 प्राइम एंड है और जो F वाली साइड है इस तरफ अगर 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे जो जीन ट्रांसफर है ये क्लॉकवाइज होगा, मींस A जो है ABCDEF इस तरीके से इस ओरिएंटेशन में जो है ये जीन ट्रांसफर होगा। सो इस तरीके से जो दो ओरिएंटेशंस हैं इनमें जीन ट्रांसफर होता है ऑन द बेसिस ऑफ 5 प्राइम एंड,
क्योंकि हमेशा जो जीन ट्रांसफर है ये 5 प्राइम एंड से ही स्टार्ट होती है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे जीन मैपिंग इन बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। यहाँ पे अगर सपोज कि जो दो जीन्स हैं, अगर इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो ये सेम फ्रेगमेंट में ही आ जाएंगे दोनों जीन्स। लेकिन अगर इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये जो दोनों जीन्स हैं ये दो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में हो। नाउ अब हमें पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन है, दोनों जो प्रोसेसेस हैं इनमें जो जीनोम का एक सिंगल फ्रेगमेंट ही पास होता है फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू रिसिपिएंट बैक्टीरिया। नाउ यहाँ पे एक क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है इसमें ए, बी एंड सी जीन्स प्रेजेंट हैं। अब जो ए एंड बी जीन्स हैं ये बहुत ही पास पास प्रेजेंट है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब ये जो क्रोमोसोम है इसकी डिसरप्शन हो तो जो ए एंड बी जीन्स हैं ये सिंगल फ्रेगमेंट पे आ जाएं। लेकिन यहाँ पे जो ए एंड सी है ये बहुत दूर दूर है, तो इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो ए एंड सी जीन है ये दो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में आए। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो जब ट्रांसफॉर्मेशन में सपोज एक जो फ्रेगमेंट है यही ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, मींस डोनर से रिसिपिएंट में, तो अगर यहाँ पे एक जो फ्रेगमेंट है इसमें दो डिफरेंट जीन है तो इसे हम बोलते हैं को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज टू जीन्स। और सिमिलरली जो ट्रांसडक्शन है, जब ट्रांसडक्शन में जो एक फ्रेगमेंट पास हो रहा है इसमें भी अगर दो जीन्स प्रेजेंट हैं तो इसे हम बोलते हैं को ट्रांसडक्शन ऑफ जीन्स। नाउ जब यहाँ पे ए एंड बी जीन्स जो कि सेम फ्रेगमेंट में प्रेजेंट है और जब ये फ्रेगमेंट जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, तो यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो ए एंड बी जीन्स हैं इनकी को ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, मींस ये दोनों के दोनों दूसरे बैक्टीरिया में पास हो जाएं। सिमिलरली जब इन दोनों जीन्स की, मींस एक पीस जिसमें कि ये दोनों जीन्स हैं और जब ये ट्रांसडक्शन हो रही है इनकी को ट्रांसडक्शन मींस जब ये कंबाइनली ट्रांसफर हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वायरस फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, तो यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो ए एंड बी जीन्स हैं ये इनकी को ट्रांसडक्शन हो जाए, मींस ये दोनों के दोनों डोनर से रिसिपिएंट में पास हो जाएं। अब यहाँ पे जो को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी एंड को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी है इसको कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूला के साथ। नाउ दिस इज C इज इक्वल टू 1 माइनस D रेज टू पावर 3 बाय L। नाउ यहाँ पे C इज को ट्रांसफॉर्मेशन एंड को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो D है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, जैसे A और B जीन में कितना डिस्टेंस है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं मिनट्स में, जैसे हमने अभी यहाँ पे जो है इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट में देखा। उसके बाद यहाँ पे जो L है, L इज कॉल्ड द एवरेज साइज ऑफ फ्रेगमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है को ट्रांसफॉर्मेशन एंड को ट्रांसडक्शन की फ्रीक्वेंसी को मैप किया जाता है और फाइंड किया जाता है कि जो जीन्स हैं इनके बीच में कितना डिस्टेंस है और इनका ऑर्डर क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीन मैपिंग इन बैक्टीरिया बाय कॉन्जुगेशन, transformation and transcription. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.